हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार विद्यार्थी फ्रॉम साइंस वर्ल्ड गिरिडीह। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी की गई क्लास 12th इंग्लिश स्कोर के मॉडल पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन जानेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो एनुअल एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है 2022-2023, ठीक है, उसके लिए ये मॉडल पेपर को जारी किए गए हैं। क्लास 12th का मॉडल पेपर है और ये इंग्लिश स्कोर है। आप देख पाएंगे ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर है और यहाँ पर पहला जो मॉडल पेपर्स है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो जैक के द्वारा आज जारी की गई है सेट 1, ये सेट 1 है और इस सेट 1 को सॉल्व करने के लिए टोटल जो समय आपको मिलेंगे वो 1.5 घंटे का मिलेगा और टोटल जो मार्क्स होंगे आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 40 होगा। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक सवाल जो है वो एक एक अंक के होंगे। मज़े की बात यह है कि आप सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखें लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन को, तो इसमें कहता है नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अगर कोई गलत आंसर आपका हो जाता है तो आपके सही आंसर से कोई भी नंबर काटे नहीं जाएंगे। इसीलिए बेझिझक आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी परीक्षा का आवर चलेगा और इस परीक्षा के आवर में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तुरंत ही शॉर्टली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ जाएंगे, लाइव क्लासेस में, वहाँ पर प्रत्येक दिन की क्लासेस मिलेगी। तो इसीलिए कि अगर आप चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अभी हम लोग तुरंत चलते हैं पूरी तरह से सवाल की तरफ में। जैसा पहला कि सवाल आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल कहता है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं, वो लिखे जाते हैं कौन से फॉर्म में? तो इसको इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से, क्योंकि डिस्कशन के लिए हम जब लाइव क्लासेस में आएंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग सीखेंगे। अभी तुरंत हम लोग सिर्फ आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू आर सुधांशु सुनिधि या स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी। देखिए कहता है डे लाइट रॉबरी का इंसिडेंट जो है कवर करना है। ठीक है, आप रिपोर्टर हो। व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन ए हाउस। अब क्या होता है कि घर पर ही लोग प्रेजेंट थे और वैसे स्थिति में डे लाइट रॉबरी हो जाती है और आपको उस इंसिडेंट को कवर करने के लिए जाना है और आप गए, तो आप उसका टाइटल क्या लिखेंगे? व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, है ना? तो इसका सही टाइटल क्या होगा? या डे लाइट रॉबरी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर। जब लेटर्स टू एडिटर हम लोग लिखते हैं तो सैल्यूटेशन वर्ड क्या होगा? सैल्यूटेशन वर्ड का मतलब जहाँ पर हम लोग सर या मैडम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर्स होंगे इसका सैल्यूटेशन का जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा? सर और मैडम। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस जो होते हैं एक फॉर्मल मीन्स होता है किसका? कम्युनिकेशंस का। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट बी इंक्लूड। आर्टिकल राइटिंग में जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में हम किसको शामिल नहीं करते हैं? तो ऑर्डर को शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कौन सा एक कंपोनेंट है? तो आर्टिकल राइटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेडिंग और टाइटल का। ऑप्शन बी जो है एक कंपोनेंट है। आगे चलेंगे विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको पर्शियन वार। कौन से कंट्री को, ठीक है, हराया गया था फ्रेंको पर्शियन वार में? ठीक है, तो ये किसको हराया गया था? फ्रांस को। आगे चले, अगला सवाल कहता है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है बट उनके पास क्या है? राशन कार्ड है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। कहता है कि डगलस कितने साल का था जब वह कैलिफोर्निया बीच पर गया था? 3 और 4 साल का। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 डगलस हैड एन एवर्जन टुवार्ड्स। डगलस को डर हो गया था। किससे डर हो गई थी? वाटर से। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर के नज़र में पूरा दुनिया कैसा दिखता है? एक रेड ट्रैप की तरह। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो कहता है कि लखनऊ में जो एनुअल कन्वेंशन लगे थे, क्योंकि ये सवाल इंडिगो से उठाए गए हैं, तो कहता है कि वो एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कब हेल्ड हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दिसंबर 19
16. क्वेश्चन नंबर 14. पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पैनकेक्स ब्रांड नेम था किसका, मेकअप मटेरियल का। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15. हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के बॉस का नाम क्या था, तो मिस्टर वासन, मिस्टर वासन। आगे चलें, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, कौन है जो इंटरव्यू को एज ए ऑर्डियल समझते हैं, तो इसका सही आंसर है H.G. वेल्स। क्वेश्चन नंबर 17. हु वर सॉफी एंड जेंसी, सॉफी और जेंसी कौन थे, तो सॉफी और जेंसी आपस में फ्रेंड्स और क्लासमेट्स थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, है ना, बोथ बी एंड सी। अब आगे देखेंगे तो आगे कहता है, अब पोएम से सवाल उठाए गए हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20। अब पोएम का एक पार्ट है, हिस्सा है, उसको उठाया गया है, उसे पढ़ करके हमें जवाब करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पोएम है, ठीक है, यह पोएम किससे लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से, और कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पर अब ये जो एक्सट्रैक्ट है इसी से रिलेटेड सवाल है। कहता हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना, तो कहता है कि गिवन एक्सट्रैक्ट का, गिवन पोएम का जो पोएट है वो कौन है, तो ये पाब्लो नेरूडा है। कौन है, पाब्लो नेरूडा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, तो पोएट एक्सपेक्ट क्या करता है फिशरमैन से, है ना, फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो एक्सपेक्ट करता है कि वो जो वेल्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, नॉट टू हार्म द वेल्स। अगला सवाल कहता है 20 नंबर, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, कहता है कि जो लोग सॉल्ट को कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को क्या देखने के लिए कहा जाता है, तो उन लोगों को कहता है कि भैया आप अपने हर्ट हैंड्स को देखें। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21. टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, कमला दास अपनी माँ को किससे कंपेयर करती है, तो करती है लेट विंटर मून से, लेट विंटर मून से। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन यसलम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, है ना, कहता है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन यसलम जो है वह डील्स करता, उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम थी सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज़, है ना। तो ऑप्शन ये जो है जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ये इस सवाल का राइट आंसर है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, क्या है जो फॉरेस्ट को ब्रेक रिच करता है ना, तो ये मस्क रोजेज, क्या है, मस्क रोजेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। आगे की ओर सवाल पे चलें, व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड पर क्या चीज़ बेचा जाता है, तो वाइल्ड बेरीज भी बेचे जाते हैं, गोल्डन स्क्वैश भी बेचे जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग, आंट जेनिफर्स की टाइगर जो है वो क्या कर रही है ना, आंट जेनिफर्स की टाइगर जो है वो क्या कर रही है, तो वो उन्होंने टाइगर किस पे बनाई थी, स्क्रीन पे, और स्क्रीन पर वह जो टाइगर है वह जंपिंग अक्रॉस या स्क्रीन, जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26. हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, है ना, कहता है पैडलर को किन्होंने शेल्टर दिया, तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर जो है उन्होंने उसको शेल्टर दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 27 कहता है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, ठीक है, फर्स्ट डे कवर किन्होंने भेजा था, तो फर्स्ट डे कवर किन्होंने भेजा था, शैम ने, ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है इसका। 28 नंबर सवाल कहता है हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की पत्नी का नाम क्या था, तो चार्ली की पत्नी का नाम लुइसा था, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है हु वाज यूमी, याद करिए इनमें से है सवाल, और यूमी जो है वह क्या थे, एक सर्वेंट थी, तो ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर होगा, ठीक है, 29 का बी। अब आगे हम लोग चलते हैं 30वां नंबर सवाल, हु वाज डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव कौन थे, तो डॉक्टर सदाव एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32. द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो 32 का डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी
टू अंटार्कटिका। याद करिए ये लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, और जैक के द्वारा इस सवाल को गलत आंसर दिए गए हैं। जैक के द्वारा इन सवाल का जो आंसर है वह गलत दिया गया है। इसका सही जो आंसर होगा वह सही आंसर होगा 9 टाइम जॉन्स। ठीक है, तो कितने टाइम जॉन्स को इन्होंने क्रैक किया था? 9 टाइम जॉन्स को। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। जबकि अगर मैं बातचीत करूं जैक के द्वारा, तो मैं आपको दिखलाने का कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा बने रहें। 33 नंबर सवाल है, और 33 नंबर सवाल का जो जैक के द्वारा आंसर दिए गए हैं वह 5 टाइम जॉन्स दिया गया है। ऑप्शन ए जो गलत है। आपको मैं ले चलूँ 33 नंबर सवाल पे, तो थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखलाने का भी प्रयास कर दे रहा हूँ कि जैक के द्वारा दिए गए जो आंसर है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं 33 नंबर सवाल का गलत है। देखिएगा यहाँ पर 33 आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 33 है, और यहाँ पर लिखा गया है ए, जबकि ए का मतलब होता है 5 टाइम जॉन्स, जबकि ये आंसर गलत है। यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा? तो 33 का जो सही आंसर है वो डी 9 टाइम्स जॉन्स है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 33 जो है उसके आंसर्स जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर के सेट में दिए गए हैं वह गलत है। आप थोड़ा सा उस पर जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से अपने से भी देखने की भी कोशिश करिएगा, तो ज़रूर मैच करिएगा अपने किताबों से। ठीक है, तो यहाँ पर अब 33 के बाद 33 हम लोगों ने देख लिया कि 33 का जो राइट आंसर है 9 टाइम्स जॉन्स। अब 34 कहता है लेट टाइगर्स बीवेयर, है ना। लेट टाइगर्स बीवेयर किन्होंने कहा है? तो लेट टाइगर्स बीवेयर जो है यह बात बताया है, यह बात किन्होंने कहा था? द प्रिंस जंगजंग बहादुर। ऑप्शन बी जो है वह 34 का राइट आंसर है। अगला 35 नंबर सवाल कहता है हाउ मेनी ड्रिंक्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लैडी, है ना। कहता है ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी को महाराजा ने कितने रिंग्स भेजे थे? कितने रिंग्स भेजे थे? तो आपको पता है कि उन्होंने 50 रिंग्स भेजे थे। ऑप्शन सी। 36 कहता है ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। कहता है कि जितने भी स्टोरी जैक कहता था उसमें एक स्मॉल क्रिएचर होता था और उसका नाम रोजर होता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 कहता व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। ठीक है, तो मिस्टर लैम क्रैब एप्पल्स का क्या बनाते थे? तो क्रैब एप्पल्स का वो जेली बनाते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 38 कहता हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। कितने बार इवांस प्रिजन से भाग गया था? 3 बार। ठीक है, तो 38 का सी जो है राइट आंसर है। 39 कहता है हु वाज अनन। अनन कौन था? तो अनन बामा के बड़े भाई, तो बामाज एल्डर ब्रदर। और 39 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 40 वेयर डिड जितकाला सा हाइड हर सेल्फ। ठीक है, तो जितकाला सा ने अपने आप को कहाँ पर छुपा ली थी? तो उन्होंने अपने आप को बेड के अंदर छुपा ली थी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर से। उम्मीद है कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाने की कोशिश करी है। ऑलरेडी डिटेल्स के लिए जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे, लाइव क्लासेस में आएंगे, तो वहाँ पर एक एक चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उसके एमसीक्यू से परिचित कराऊंगा। और यकीन मानिए कि एक भी सवाल हमारे द्वारा तैयार कराए गए जो पेपर्स होंगे, ठीक है, उससे बाहर आने की संभावना बहुत कम होती है। प्रायः वहीं से सारे सवाल आ जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।